प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। और इस कार्यक्रम में आज फिर से हनुमान जी की अर्जी लगाई जा रही है और ये अर्जी आप सबके लिए है। घर बैठे आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करें और इस कार्यक्रम में मन ही मन राम राम अवश्य जपते रहा करें। निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की एक अनुभूति महसूस होगी। हनुमान जी के दर्शन करते रहिए, आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी की शरण वाला व्यक्ति जो उनकी शरण में रहता है, उन्हें किसी प्रकार के भूत पिशाच का भय नहीं रहता, किसी तंत्र का प्रभाव उस व्यक्ति पर कभी नहीं चलता। हनुमान जी जिन्हें अमृता का वरदान है, ये जब तक ये संसार रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी, तब तक हनुमान जी इस पृथ्वी पर वास करेंगे और हम पर अपनी कृपा करेंगे। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3 बार जय श्री राम बोलिए और बड़े प्रेम से मैं आप सब की तरफ से हनुमान जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करूंगा और उनकी कृपा से आज कुछ भक्तों की अर्जी लगाई जाएगी। देखते हैं कि किन भाग्यवान लोगों की आज कॉल इस कार्यक्रम में लगती है और उनको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दूत हनुमान जी के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जब भी किसी धर्म कार्य की शुरुआत होती है तो तिलक धारण किया जाता है। सबसे पहले ब्राह्मण देवता से तिलक धारण करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो आइए दर्शकों, हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। शांत सनातन अप्रमेय, परमाणु से यानी परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जाने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया में मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। जय श्री राम। तो इस कार्यक्रम से दर्शकों आप जुड़ सकते हैं, अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप ले सकते हैं। बड़े सरल माध्यम से दान पुण्य कर्म करें, पूजा पाठ का सहारा लें, देवी देवताओं की शरण में रहें। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर मैं आप सबके अंतर आत्मा ही हूँ। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है। रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलादेहम धनुष्वन कृष्णानुम ज्ञानी नामग्र गण्यम सकल गुण निधानम वान
राणम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय जन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरि ओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। लगता है दर्शकों थोड़ी सी नेटवर्क की दिक्कत है, कॉल नहीं संपर्क में आ रही है, कोई बात नहीं। तो इस कार्यक्रम को दर्शकों आगे बढ़ाएंगे और आपको ये मैं जानकारी देना चाहता हूँ, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए अभी आपको कॉल करनी है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं आप इन्हीं नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बड़े ही सरल उपाय से आप अपने जीवन को अवश्य बदलेंगे, ऐसी हम निवेदन करते हैं हनुमान जी को कि आपके कार्य सिद्ध करते हैं। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय जन को जोड़ते हैं। हरि ओम। हरि ओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। मधुबाला श्रीवास्तव। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हम गोपालगंज बिहार। अपनी बेटा उम्र बताएं। 35-40। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। मेरी माँ तो नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, माँ का नाम बताएं। सीता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा आपके घर में बिल्कुल भी बेटा बरकत नहीं हो पाएगी। 2024 तक का समय बड़ी परेशानी वाला है बेटा। आपके पति के कोई काम सिद्ध नहीं होंगे, रोजगार में समस्या है, बरकत बिल्कुल भी नहीं है, आमदनी कम खर्चे ज़्यादा। 2024 तक बेटा पैसा सारा बीमारियों पर जाएगा, नुकसान में जाएगा। पति पत्नी दोनों को ना दिखने वाली बीमारियां, नसों से संबंधित रोग और मानसिक तनाव की अधिकता रहेगी। अभी बेटा ये बताओ, आपके पति जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं बनता? जी नहीं, बहुत कोई काम में हाथ लगा रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रहा है। पति का बहुत हम लोग परेशान हैं। पति का बेटा पूरा नाम बताइए मुझे। सुनील श्रीवास्तव। उनकी माँ का नाम बोलिए। कुंती देवी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहना। जी।
एक बात का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना, आपके पति को पितृदोष और राहु का प्रभाव दिखाई देता है बेटा। एक तो बेटा आपने अपने घर के पूजा के स्थान पर कुछ बेटा मोर के पंख रखने हैं और चांदी की एक ठोस गोली बनवा लीजिए, उस पे लाल रंग का पेंट करके पति को बोलना उस गोली को हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में सदैव रखें। 4 बुधवार बेटा 4 सूखे नारियल बहते पानी में आपके पति को प्रवाह करना है। पति पत्नी दोनों बेटा आपके पति और आप दोनों को सूर्यकांत मणि रत्न दोनों को लाल रंग के धागे में गले में धारण करना है और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ा सूर्य और राहु की शांति करवा के बेटा थोड़ी पितरों की तृप्ति करवा लेना, इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। रोजाना बेटा गाय को रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर रोज खिलाना है और इसके अलावा बेटा थोड़ा 7 प्रकार का अनाज पक्षियों को रोज खिलाया करो और एक चांदी की बेटा आपको छोटी सी बेटा चकोर डिब्बी बनवानी है, उसमें गंगा जल भर के उसको बेटा बंद करके उसको घर के पूजा के स्थान पे सोमवार को स्थापित कर देना। पति पत्नी बेटा दोनों को एक बात का ध्यान रखना है कि जिस बेड पे आप लोग सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी आप लोगों ने खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। उपाय बेटा नियम से कर लेना, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लागी मोही परिखेहू तुम्हा भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही आनंद आ गया, उनको उनके वचन बहुत ही भा गए। वे बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीतही देखी, होई काजू मोही हर्ष विशेषी। यह कही नाई संबन्ही कहू माथा, चलेऊ हर्षी ही धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य हो जाएगा होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताएं। मिलन। मेरा बेटा का मेरा नाम है हरेश। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुजरात से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताइए। 2077। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। हाँ, ये क्या गुरुजी? अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कांतबेन। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा केतु पीड़ित है, कुछ संतान को लेकर परेशानी है बेटा। बच्चे की कुछ पढ़ाई में बाधा आ रही है बेटा आपके? हाँ गुरुजी। क्या नाम है आपके बेटे का? मिलन। कितने वर्ष का है बेटा? 17।
अभी बेटा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बेटा, मन में चंचलता ज़्यादा है आपके बेटे के, अपने मन से कार्य करता है, यही आपकी सबसे बड़ी परेशानी। आप चाहते हो कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर सफल हो जाए। हाँ गुरुजी। आपको अब करना क्या है बेटा, एक 6 मुखी और 1 मुखी रुद्राक्ष बेटा लेके गुरुवार के दिन बेटा हल्दी का तिलक लगा के बच्चे को कंठ में अवश्य धारण करवाना, और रोजाना बेटा 1 बार इस बच्चे को हल्दी वाला दूध अवश्य पिलाएं। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से 43 दिन लगातार इसको माथे पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाना है। और बेटा हर गुरुवार को इस बच्चे के हाथ से आसपास के किसी मंदिर में जाके थोड़ा सा गुड़ और थोड़े भुने हुए चने ये मंदिर में जाके बेटा आपने दान करने हैं। ब्राह्मण को दान करें या फिर वहाँ पर विष्णु जी के चरणों में रख के आ जाइए। ये उपाय बेटा अवश्य करने हैं। आपको केतु का और आपके बेटे को बृहस्पति का दोष है, तो केतु और बृहस्पति की बेटा योग्य विद्वान से विधिवत शांति अवश्य करवा लेना, जिससे आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा। और मैं ये आपको ये भी जानकारी दे दूं, आपके बच्चे का विदेश का भी बड़ा सुंदर योग दिखाई देता है। ये बच्चा पढ़ लिख कर विदेश में यदि सेटल हो जाए, और बहुत बड़ा बेटा इसके बिजनेस व्यापार के भी योग हैं। उपाय नियम से कर लेना, कल्याण अवश्य हो जाएगा, इस बच्चे का भाग्य बदल जाएगा। अगर रतन इसको धारण करवाना चाहें तो शुद्ध पीताम्बरी पुखराज जिसको गले में बेटा धारण आप करवा सकते हैं, जिससे इस बच्चे की स्थिरता और इसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा। बेटा आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंधु तीर एक बुधर सुंदर, कौतुक कूदी चिढ़ेऊ ता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी, तर केऊं पवन तनय बलहारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत है, हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? जी काटापुर से। अपना बेटा पूरा नाम बताओ। रजनी शर्मा। अपनी बेटा उम्र बताइए। जी 43 साल की। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 17। अपनी माँ का नाम बताओ। मिथिलेश पंचारिया। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। घर में बेटा सुख शांति नहीं है, बरकत नहीं होती, आए दिन कोई न कोई कला कलेश अशांति की उत्पत्ति होती है। बच्चों को लेकर भी कुछ न कुछ परेशान रहते होगे बेटा। जी हाँ गुरुजी। अभी बेटा कुछ राशन पानी का काम करते हो बेटा? ऐसी दुकान है कोई आपकी?
जी हाँ गुरुजी, खाते गाँव में है। घर में बेटा आए दिन कला कलेश हो जाता है। जी हाँ। बेटा एक बात का ध्यान रखना, आप अपने घर की रसोई को बिल्कुल साफ करना शुरू कर दीजिए। रात को जब आप सोते हैं तो अपने घर की रसोई बिल्कुल साफ, चौका चूल्हा एकदम साफ करके सोया करो। कोई भी जूठा बर्तन, बचा हुआ गीला आटा आपको बेटा अपने घर में रात को रख कर नहीं सोना। आटा भी कई बार गीला बच जाता है रोटी खाने के बाद, उसकी रोटी बना के बेटा रख दिया करो, सुबह उसको गाय माता को दे दिया करो। 5 गुरुवार थोड़ा चमेली का तेल और चमेली के पुष्प ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे जाके चढ़ाएं, बड़ा आनंद आएगा। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को दें, एक तोड़कर कुत्तों को डालें, एक तोड़कर कौवों को डालें। 8 प्रकार के ऋणों से इससे मुक्ति मिल जाएगी। एक शुद्ध पीताम्बरी पुखराज आप अपने कंठ में धारण करें, जिससे पति का रोजगार और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। आपके बच्चे भी सद्बुद्धि हो जाएंगे, घर में शांति और बरकत आएगी। हर गुरुवार को थोड़े घर में बेटा पीले मीठे चावल बना लिया करो, उसके 3 हिस्से कर लिया करो। पहला मंदिर में जाके, विष्णु जी के मंदिर में जाके उनको भोग लगाएं, दूसरा बेटा गाय माता को दें, और तीसरा परिवार में प्रसाद स्वरूप सबको खिलाएं। गुरुवार को और रविवार को ना तो सिर धोना है, ना घर में कपड़े धोने हैं, ना सिर पे कोई साबुन शैम्पू तेल लगाना है। इस बात का बड़ा ध्यान रखना। गुरुवार को हो सके तो घर में चने की दाल का यदि आप सेवन करेंगे, इससे पूरे परिवार को लाभ मिलेगा। आपका बृहस्पति और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, घर में पितृदोष है। योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति अवश्य करवाइए, जिससे आपके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होगा, जीवन में आनंद आ जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण हो। जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोद रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर चला, उस पे चले, जिस पर्वत पे वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में जाके धंस गया। ये है हनुमान जी की अपरंपार शक्ति कि जिसके ऊपर वो, जिस पर्वत पर वो उछल के कूद के पड़े, वो पूरा का पूरा पहाड़ ही पाताल में जाके धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोद बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी चलते हैं। तो कलयुग के अंदर हनुमान जी की बहुत ही प्रधानता है। उनकी शरण में आ जाओ, जिनकी अर्जी हनुमान जी के चरणों में लग गई, परमात्मा की बड़ी कृपा हो जाएगी। मन में श्री राम जी का सिमरण करते रहें, हनुमान जी की कृपा आ जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हेलो। हाँ जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। महेंद्र सिंह सर। कहाँ से बात कर रहे हो महेंद्र जी? भीलवाड़ा राजस्थान से। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 49। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 28। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कंचन कंवर। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा।
हरिओम। हाँ गुरुजी। बेटा जीवन में बड़ा संघर्ष कर रहे हो, किसी क्षेत्र में कोई ज्यादा आपको धन का लाभ नहीं मिलता, जो भी प्रयास करते हो विफल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है बेटा, आपका मंगल और सूर्य दोनों पीड़ित हैं, आपके अपने ही आपके दुश्मन हैं। भूमि संपत्ति को लेकर बड़ी बाधाएं हैं, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपकी संपत्ति पर आपके भाई बंधु बेटा कब्जा कर लेंगे। हाँ अभी बेटा कुछ परिवार की समस्या चल रही है बेटा। हाँ भाई बंधुओं से कोई लाभ नहीं मिलता, भाई बंधुओं से, माँ बाप से, किसी से कोई लाभ नहीं। आपको बेटा सूर्य और मंगल की शांति करवानी है। लाल रंग के फूल और बेल के पेड़ की छाल हर मंगलवार को बेटा मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो। इसके अलावा बेटा आपको केसर और लाल चंदन का नित्य तिलक लगाना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पुखराज और सूर्यकांत मणि रतन लाल रंग के धागे में बेटा गले में धारण करवाएं। और दूसरा बेटा पितरों की, राहु की और बेटा केतु की और बेटा सूर्य की विधिवत योग्य विद्वान से बेटा शांति अवश्य करवानी है। हर मंगलवार को थोड़े भुने हुए चने और गुड़ छोटे गरीब बच्चों को, लड़कों को अपने हाथ से बांट दिया करो। रोजाना सूर्य को जल देना है और हर रविवार को रोटी पर गुड़ रखकर बेटा गाय माता को अवश्य खिला देना। आपको अपने भाइयों से, अपने माता पिता परिवार से साथ मिलेगा और आपका दुर्भाग्य हटेगा और आपको अपने क्षेत्र में, आपके जो आप काम करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होही श्रम हारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इतनी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दो। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काजू किने बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कैसे मिलेगा, कैसे मैं विश्राम कर सकता हूँ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। मैं सुषमा जी बोल रही हूँ गुरुजी। सुषमा बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? महाड़ रायगढ़ से। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरी उम्र अभी 50 साल की है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 5। अपनी माता जी का नाम बताओ। मेरी माता जी का नाम सुशीला है। 3 बार ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर के अंदर जो सुख सुकून होना चाहिए वो नहीं है, अशांति तनाव रहता है। कुछ संतान को लेकर, पुत्र को लेकर भी परेशान रहते हो बेटा?
हाँ गुरुजी। कोई बच्चा नशा तो नहीं करता बेटा आपका? हाँ हाँ गुरुजी। क्या नाम है आपके बेटे का? सुशांत। कितने वर्ष का हो गया है? अभी 23 साल का हो गया, 24वां चालू है। बेटा इसके लिए एक उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से कर लेना। हाँ गुरुजी। शनिवार के दिन बेटा आपको बेटा उपले लेने हैं बेटा, जो गोबर के उपले बनते हैं जिसे गरीब लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। हाँ, एक बोरी बेटा आपको उपले लेके किसी गरीब व्यक्ति को, किसी दरिद्र व्यक्ति को बेटे के हाथ से शनिवार को दान करवा देना। पंसारी की दुकान पे चले जाना, वहाँ से थोड़ी कुशा लेके आनी है। सुबह बच्चा जब स्नान करता है थोड़ी सी कुशा जल में डाल के उस जल से बच्चे ने रोज स्नान करना है। एक इसको बेटा, क्या गुरुजी? बेटा कुशा एक समिधा होती है, लकड़ी होती है, वो पंसारी के दुकान में मिलेगी। हाँ, पंसारी की दुकान से कुशा ला के रखना। बच्चा जब सुबह स्नान करता है तो थोड़ा जल में एक टुकड़ा डाल के बेटा उससे रोज स्नान करना है। घर में एक मीठा नमकीन पराठा सुबह रोज बना के तोड़ कर कौवों को डाल दिया करो। ये आपको रोज करना है। आपको 5.25 रत्ती का पीताम्बरी पुखराज और आपके बेटे को शुद्ध पन्ना रतन बेटा धारण करना है। आपके बेटे पे राहु और बेटा केतु का प्रभाव है, इसका सूर्य पीड़ित है, जिसके कारण ये नशा करता है, गलत संगत में जाता है। तो राहु केतु और बेटा सूर्य की योग्य विद्वान से शांति करवानी है। वर्ष में एक बार इसके वजन के बराबर जौ लेके बुधवार को जल में प्रवाह कर देना। उपाय नियम से करना, बच्चा नशा भी छोड़ देगा और आपके परिवार में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। जात पवन सुत देवना देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिया कैप माता, पट इन्हीं आई कहीं तेई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन्हा मोही दिन्हा आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु जी को पहले मैं सुना दूं। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोही जान दे भाई। कब नेहू जतन देही नहीं जाना, ग्रससी ना मोसी केहू हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ले। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। अपना बेटा नाम बोलिए जल्दी से। हेलो। अपना बेटा नाम बताइए मुझे। सर मेरा नाम नाथ त्रिपाठी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं प्रयागराज से बात कर रहा हूँ साहब जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। हमारी उम्र सर 68 साल है। अपनी माँ का नाम बताओ। चंद्रकली देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। जी।
बेटा बड़ी जीवन में आपको समस्याएं चल रही हैं। जीवन में इस उम्र में आकर भी बड़ा संघर्ष कर रहे हो। कोई भी काम आपका बेटा बिल्कुल भी नहीं बनता, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती बेटा, धन की बरकत नहीं है, सोचो वे कोई भी आपके काम सफल नहीं होते बेटा। ऐसा ही होता है बेटा। जी। आप बेटा रोजाना कुत्ते को दूध पिलाया करो और थोड़े से बेटा तिल, आपने क्या करना है, एक मुट्ठी तिल बेटा आपने काले और सफ़ेद मिलाकर जहाँ भी चींटियाँ रहती हैं चींटियों को जाके तिल डाल दिया करो रोजाना। ये अपना नियम बना लीजिए। और एक 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रत्न अपने कंठ में धारण करना। आपको बेटा प्रबल सूर्य और केतु का दोष है, योग्य विद्वान से बेटा शांति करवा लेना, अवश्य ही बेटा दुर्भाग्य का नाश होगा और भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। और बेटा जीवन में किसी बाधा का आपको सामना ना करना पड़े, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं बेटा। बड़े प्रेम से बेटा हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम सदा कल्याण। जोजन भरी तेही बदनू पसारा, कपि तनु किन्ह दुगन विस्तारा, 16 जोजन मुक्ते ही ठयूं, तुरत पवन सुत 32 भयूं। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी कई गुना ज़्यादा बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। जो उसको खाने आई थी उसने अपने आप को 16 योजन का अपना मुख कर लिया, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 7 जोजन ते ही आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उससे दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 जोजन 4 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। आगे भी प्रिय दर्शकों इस चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन पहले एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। मेरा नाम ज्योति बेटा शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा से। अपनी उम्र बताएं। 26 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 13। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सरोजबाला। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में सोचे हुए काम आपके नहीं बने, आज तक जो भी कुछ सोचा होगा उसके विपरीत ही आपको फल मिले होंगे। सुख और सौभाग्य नहीं मिलता, विवाहिक जीवन का सुख आपके जीवन में नहीं दिखाई देता। पहले कोई बेटा विवाह या बात होके टूटी थी बेटा? हाँ जी। हेलो। हाँ जी। क्योंकि बेटा आपका जन्म से ही बेटा बृहस्पति और शुक्र का दोष है, मंगल आपके जीवन के सुख को भंग कर रहा है। ऐसे में 1 से अधिक विवाह का योग और विवाह के टूटने की स्थिति बड़ी स्पष्ट दिखाई देती है। अभी आगे बेटा विवाह का सुख चाहते हो? हाँ जी।
अवश्य ही बेटा आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। 4 मंगलवार बेटा 400 ग्राम बेटा आपको बेटा रोली सिंदूर लेना है, उसको मंदिर में जाके हनुमान जी के चरणों में रख के आ जाना। ये अपना नियम बनाना है। हर रोज बेटा थोड़ी सी लाल मसूर की दाल आप बेटा पक्षियों को या कबूतरों को रोज डाल दिया करो। ये अपना नियम बना लो। शुद्ध पीतांबरी पुखराज रतन पीले रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना और मंगल की विशेष शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं योग्य विद्वान से। और एक बात का बेटा हमेशा ध्यान रखना, जीवन में कभी तामसिक भोजन या कोई भी नशे वाली चीज आपने कभी नहीं खानी। काले नीले सलेटी रंग के कपड़े बिल्कुल भी मत पहना करो। हर मंगलवार को थोड़ी सी शहद और थोड़े से लाल गुड़हल के फूल मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ाया करो। ऐसा करने से जीवन में सुख मिलेगा, मानसिक शांति मिलेगी। अति शीघ्र आपके बेटा दूसरे विवाह के योग संपन्न हो जाएंगे। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद वृंद देखी मन भाए। सैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चिड़ेऊ भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा ना कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरी पर चढ़ी लंका देही देखी, कहीं ना जाई अति दुर्ग विशेषी। शिवजी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बढ़ाई नहीं है। वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। राजेंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? आस्था एमपी से। हाँ बेटा। आस्था एमपी। अपनी उम्र बताएं बेटा। 39 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। श्रीमती केसरबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा जीवन में काफ़ी संघर्ष भाग दौड़ करते हो, फल नहीं मिलता, दरिद्रता दिखाई देती है, बेरोजगारी दिखाई देती है, नौकरी की समस्या दिखाई देती है। बेटा अभी परेशानी चल रही है। हाँ गुरुजी। हाँ। कोई बेटा काम नहीं बन रहे हैं। बेटा भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हो। आपको बेटा सबसे पहले शुक्र का उपाय करना है। शुक्रवार से 43 दिन लगातार बेटा माथे पर दही का तिलक लगाएं। इसके अलावा बेटा गाय की सेवा किया करो। थोड़ी सी हरी सब्जी, हरी पालक रोजाना अपने हाथ से गाय माता को दिया करो। किसी भी बुधवार को बेटा एक हरी साड़ी लेके किसी किन्नर को दान कर देना। ये कार्य वर्ष में एक बार किसी भी बुधवार के दिन आपको करना है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा शुद्ध सुलेमानी पन्ना आपको अपने कंठ में
धारण करना है। और इसके अलावा बेटा आपको बेटा थोड़ी केतु की शांति करवानी है। जिस घर में रहते हो घर के वायव्य कोण में काले रंग का एक झंडा लगाना है और योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी केतु की शांति के लिए आप इसका अनुष्ठान अवश्य करवाएं। थोड़ा बेटा कुत्ते को यदि रोज रोटी बिस्कुट दूध रोज दे देंगे तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। बाधाएं समाप्त, रास्ते नए बनेंगे, काम अवश्य आपका बनेगा। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट पर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदर सुंदरायतना धना चौ हट हट सुबटू बीथी चारू पुर बहु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथनी को गाने, बहु रूप निसीचर जूत अतिबल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर भी मौजूद हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां भी हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है, इतनी अधिक संख्या में हैं। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते भी नहीं बनती है। इतनी बड़ी विशाल सेना है कि उसका वर्णन करना भी बहुत ही मुश्किल है। ऐसी स्थान को हनुमान जी पर्वत से देख रहे हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगती है तो कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही आप बात करें। टीवी के समक्ष बैठेंगे तो आप मेरे से बात नहीं कर पाएंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप प्रभु दरबार पेज पर जाएं और हमारे फेसबुक पर जाके प्रभु दरबार पेज पर जाकर आप उसको शेयर करें, फॉलो करें। हमारा ये लाइव प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी चलता है। आप हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को नित्य दिन देख सकते हैं। और शाम को 4:30 बजे भी हमारा ये लाइव प्रोग्राम पुनः चलता है। आप उसमें भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान सरल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। बड़े सरल माध्यम से उपाय होते हैं और जो फल मिलता है वो बहुत ही शुभ मिलता है। जीवन में आनंद आ जाता है। वन बाग उपवन बाटिका सर कुरूप बापी सोही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जही, नाना अखार रिन्हा बिरही बहुविधि एक एकना तरजही। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्यों से मुनि के भी मन को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकार रहे हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ। फुलकांति देवी। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए, अपनी उम्र बताएं। फुलकांति देवी। हाँ अपनी उम्र बताइए बेटा। 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 1 से लेकर 36 तक कि जल्दी से नंबर बोलिए बेटा, कोई भी एक। 9। अपनी माँ का नाम बताओ। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
हरिओम। हरिओम। बेटा कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? जी गुरु जी बहुत दिन से देखते हैं हम। 10 साल से आपसे बात करने के लिए बहुत तड़प रहे थे। घर में बेटा कोई भूमि का विवाद चल रहा है बेटा? जी कोई भूमि को लेकर कलेश विवाद चल रहा है बेटा परिवार में? जी गुरु जी अपने बेटे के लिए बोल रहे थे। मेरे बेटा बेटे का भी बताऊंगा। बेटा कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा है? जी गुरु जी। इसके अलावा बेटा घर में कोई जमीन की कोई समस्या तो नहीं आ रही है बेटा? जी वही है पड़ी। बेटे का नाम बताओ बेटा। कुंदन। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 21 साल का। एक तो बेटा बच्चे के वजन के बराबर गुड़ और गेहूं रविवार को बेटा मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करवा दीजिए। 7.25 रत्ती का रूबी रतन सूर्यकांत मणि लाल रंग के धागे में इस बच्चे को गले में धारण करवाना है। रविवार से 43 दिन लगातार इस बच्चे को माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना है और रोजाना बेटा गाय को रोटी पर गुड़ का टुकड़ा रख के रोजाना देना है। इस बच्चे को बेटा सरकारी नौकरी का ऊंचे पद का बड़ा अवश्य योग है। थोड़ी बेटा इसकी नवग्रह शांति और थोड़ी पितरों की शांति इसकी अवश्य करवाएं। यदि पितरों की अनुकूलता इसको मिल जाएगी तो इसके 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपके परिवार में जो पारिवारिक विवाद है भूमि को लेकर वो भी समाप्त हो जाएगा और बच्चे को सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी। आने वाले 2 वर्ष बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। हॉस्पिटलाइज जाना पड़ेगा और बेटा हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। नसों की बीमारियां, कमर में, पेट में, पैरों में दिक्कत बढ़ जाएगी। तो रोजाना बेटा घर के पश्चिम दिशा में आपको सरसों के तेल का दीपक रोज जलाना है और शुद्ध नीलम रतन आप अपने कंठ में धारण करें। हाथों की उंगलियों में आपने सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। बेटा आपका सदा ही कल्याण हो। उपाय बड़े नियम से करना। करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहूँ दिसी रचही कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर बछही एही लागी तुलसीदास इन की कथा कछु एक है कहीं रघुवीर सर तीरथ सरी रही त्यागी गति पही सही। इसका अर्थ हुआ भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधाओं और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन किन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। नगर में बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय मैं नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकही चलेऊ सुमिरी नरहरि नाम लंकनी एक निसिचरी सो कहे चलेसी मोही निंद्री। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका की ओर चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली कि मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू कहाँ चला जा रहा है। तो आगे की कथा दर्शकों हमारे पास थोड़ा समय का अभाव है। आगे की कथा मैं यहाँ पर अभी आगे नहीं कर पाऊँगा और उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और प्रिय दर्शकों एक बात का बड़ा ध्यान रखना, बहुत से लोग मेरे नाम से कॉल करते हैं और गुरुजी बनकर भी बात कर लेते हैं। तो प्रभु दरबार फाउंडेशन के अलावा हमारा अन्य कोई भी अकाउंट नहीं है। जो भी आपकी सेवा रहती है, जो भी आपकी सहायता रहती है, तो सिर्फ प्रभु दरबार फाउंडेशन हमारा अकाउंट है। किसी भी अन्य अकाउंट की तरफ ना जाएं। अनजान नंबर पर कभी बात ना करें, इस बात का ध्यान रखना।
और जो लोग वीडियो कॉल मुझसे करके बात करना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट टेलीफोनिक लेना चाहते हैं, वो हमें करके बात कर सकते हैं। मैं हनुमान जी की कृपा से, माँ देवी अपराजिता की कृपा से आपकी सेवा अवश्य करूँगा। चलते चलते प्रिय दर्शकों, हनुमान जी के चरणों में आप सबकी तरफ से मैं पुष्प अर्पण कर रहा हूँ कि हे श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज, आपके चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय हो। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।